बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूं। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूं चाइनीज़ राइस, वो भी अपने स्टाइल में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है चिकन, बोनलेस चिकन है मेरे पास हाफ़ kg। ये मेरे पास है शिमला मिर्च है 1 बाउल कटी हुई, 1 बाउल ही गाजर है मेरे पास कटी हुई, ये बंद गोभी है 1 बाउल, काली मिर्च है, और ये है मेरे पास चाइनीज़ नमक 1 बाउल है मेरे पास, मटर फ्रेश है ये, और ये साथ में है मेरे पास बॉइल्ड चने और 2 अदद अंडे। तो व्यूअर्स, इनको मैं बनाऊंगी बिल्कुल अपने घर के स्टाइल से। और ये जो क्वांटिटी है सब्जियों की, ये मैंने ली है 4 कप चावल के हिसाब से। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चिकन जो है उसको शामिल करना है अपने बाउल में, उसको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया चिकन। चिकन में मैंने डाल देना है हाफ टी स्पून नमक, चिकन फ्राई होगा तो फिर स्टेप बाय स्टेप इसमें सब्जियां भी शामिल करती जाऊंगी। अभी 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ चिकन को फ्राई करते हैं। दूसरी तरफ मैंने अपने चावल जो है वो भी बॉयल होने के लिए रख दिए। 2 चम्मच मैंने इनके अंदर पानी शामिल कर दिया था, और अभी यहाँ पे 1 चम्मच भर के जो है मैं सिरका शामिल कर दूँगी, ताकि ये चावलों का जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाए और चावल जो है निखरे निखरे रहे। तो ये 1 चम्मच गया इसके अंदर सिरका। चिकन को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको। चिकन को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल कर दूंगी गाजर। गाजर क्योंकि थोड़ी सख्त होती है, इसलिए ये पहले शामिल कर दिया मैंने दूसरी सब्जियों को। गाजर के साथ ही मैं शामिल कर दूंगी मटर। अभी 3 से 4 मिनट इन दोनों सब्जियों को फ्राई करने के बाद मैं बाकी की सब्जियां भी शामिल करूंगी स्टेप बाय स्टेप। गाजर और मटर फ्राई होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी बंद गोभी। ये सिर्फ 2 मिनट में रेडी हो जाती है, ये कोई ज़्यादा टाइम लेती नहीं है गोभी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हिला के मैं साथ ही इसके शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च। ये गई इसके अंदर शिमला मिर्च। इन सब्जियों की कटिंग करते हुए एक चीज़ का जो ध्यान रखना होता है वो ये है कि इनकी कटिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर लंबाई रुख में आप कटिंग कर रहे हैं तो फिर सारी एक जैसी करें, अगर क्यूब्स में कर रहे हैं तो फिर सारी क्यूब्स में करें। ये भी एक खूबसूरती होती है चावलों की। तो सब्जियां मेरी हो चुकी हैं डन। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी इसके अंदर बॉइल्ड चने जो है मेरे पास वो। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चाइनीज़ नमक। कुछ नमक मैंने जो है वो चावलों में डाल के बॉईल किया था, अब इनमें डाल देती हूँ चाइनीज़ नमक, ताकि सब्जियों के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी काली मिर्च। 1 टेबल स्पून है मेरे पास, आप अपने हिसाब से डालिएगा। हमारे यहाँ पे तो चाइनीज़ चावल भी इतने सादे नहीं खाए जाते जब तक इनमें थोड़ा सा फ्लेवर ना हो मिर्ची वगैरह का, तो इसलिए काली मिर्च अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जियों के अंदर जो ऑयल मैंने डाला था, अगर अब लगे कि चावलों के अंदर ये ऑयल पूरा नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर और भी शामिल कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दूँगी और इसमें क्योंकि सब्जियों को फ्राई करने के बाद हमने चावलों के हिसाब से क्वांटिटी देखनी है ऑयल की। तो अभी सब्जियां जो है हमारी डन है, चावल भी मेरे बॉयल हो चुके हैं। अभी मैं सब्जियों को निकालूंगी एक बाउल में और फिर एग फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेयर लगा लेते हैं। तो सब्जियां मैंने अपनी बाहर निकाल दी डन होने के बाद। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और अंडों को मैंने काली मिर्च डाल के फेंट लिया है। अभी मैं यहाँ शामिल कर दूँगी इसके अंदर अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अंडे जो है मैं इनको फ़ौरन से हिलाऊंगी नहीं,
थोड़ा सा ये जब कुक हो जाएंगे फिर मैं इनको ज़रा करूँगी, ताकि इनके पीसेस जो हैं वो बहुत छोटे छोटे नहीं हों, थोड़े बड़े पीसेस होंगे तो चावलों के अंदर अच्छे लगेंगे। ये हमारा एग जो है वो भी हो चुका है डन। अभी मैं इसको भी निकाल के सब्जियों के साथ ही मिक्स कर लूँगी। तो चावल और सब्जी हमारे डन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगी लेयर। सबसे पहले मैं डालूंगी यहाँ पे चावल, थोड़े से डालने के बाद मैं फिर सब्जियों की इतने से चावल डालने के बाद अब मैं इसमें सब्जियों की लेयर लगाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल से बन के जो चावल तैयार होते हैं, बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं ये कलरफुल होने की वजह से। ये हमारे चावल गए। एक दफ़ा मैं फिर से इसके ऊपर सब्जियों की लेयर लगाऊंगी और फिर चावल डाल के डन करूँगी। तो चावलों की लेयर लगाने के बाद इनको मैं 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। चावल हमारे बन के हो चुके हैं तैयार। मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। तो आप इनको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कैसे बने। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।